शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी, उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंड टू सिडको शनि आश्रम चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला है। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनिदेव के आशीर्वाद मंत्रों से हम आयोजन की शुरुआत करेंगे और संकल्प
जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिया है वो उद्देश्य भी आपका पूरा हो, ये प्रार्थना करेंगे। हम शनिदेव का आवाहन कर रहे हैं। आज के इस आयोजन का शुभारंभ शनिदेव के मंत्र आवाहन से करने जा रहे हैं। जब हम अपने शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में बड़े बड़े शांति अनुष्ठान कराते हैं, 54 कुंड वहाँ परमानेंट बने हुए हैं यज्ञशाला के अंदर, और साल में 2 बार, एक बार 14 जनवरी मकर संक्रांति को और एक बार शनि अमावस्या को, वहाँ जब शांति अनुष्ठान होते हैं तो 54 कुंड फुल बुक हो चुके होते हैं और आयोजन बहुत प्रभावशाली होता है और बहुत अच्छे तरीके से उसका पूरा रिकॉर्डिंग हिंदुस्तान वाले घर बैठकर देखते हैं। वो मंत्र जो मैं वहाँ पर शनिदेव के आवाहन के लिए बोलती हूँ वो आज आपके लिए शनि पुराण में महात्म कथा में बोलने जा रही हूँ। आप सब भावना करें कि आप सबके ऊपर शनिदेव जी की आशीष कृपा उन मंत्रों के माध्यम से सुरक्षा कवच तैयार कर रही है और आप सब उसके द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। नमो मारितंडम सूर्यपुत्रम वरिष्ठम, नमो मारितंडम सूर्यपुत्रम वरिष्ठम, नमो छायतातं हरितं अरिष्टं हरितं अरिष्टं, नमो रौद्ररूपम् अनूपम् अखंडं, नमो मोय बभ्रू, नमो सौरिचंद्रम, नमो सौरिचंद्रम, नमो मंदकृष्णो, नमो नेत्रलाभम, नमो सूर्यक्रांतं प्रभाभं सुभाभं प्रभाभं सुभाभं, नमो मंदकृष्णो, नमो नेत्रलाभं, नमो सूर्यक्रांतं प्रभाभं सुभाभं प्रभाभं सुभाभं, नमो नीलपद्मं, नमो पिङ्गलाक्षं, नमो सौख्य सौख्यं, नमो सौख्य सौख्यं, नमो सौख्य सौख्यं, नमो भीमरूपं, नमो वक्रद्रष्टं, नमो मेघे आभां हरतु सर्वकष्टं हरतु सर्वकष्टं, नमो नीलवस्त्रं गुहस्त्रं सुशस्त्रं, नमो कोडिकोडस्, नमो कोडिकोडस्, नमो कोडिकोडस्, नमोऽहं शनैश्चर आनन्ददातां, नमोऽहं शनैश्चर आनन्ददातां आनन्ददातां। आप लोग अपना अपना नाम ले लें। विभाश्री तुम है वो धर्म पद में माथम, धर्म पद में माथम, धर्म पद में माथम, रविनंदन नमोस्तुते, नमो महाकाल रूपिणे, क्रूराय नमोस्तुते, ग्रह श्रेष्ठाय नमो नमः, तेलप्रियाय नमोस्तुते, नमो वैवाण धारिणे, खड्गधारिणे नमोस्तुते, शिवप्रियाय नमो नमः, योगेश्वर नमोस्तुभ्यं, सिद्धेश्वर नमोस्तुभ्यं, कृष्णाय नमोस्तुभ्यं, नमो सर्वशत्रुविमर्दिने, सर्वमंगलमांगल्ये सर्वशत्रुविमर्दिने, आरोग्य आयुष यश कीर्ति सुख शांति समृद्धि वृद्धि कुरुष्म, आरोग्य आयुष यश कीर्ति सुख शांति व्यापार वृद्धि कुरुष्म, ते महाकालाय नमः, ते महाकालाय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। हमने शनिदेव का आज आवाहन किया। आज के प्रसंग बड़े महत्वपूर्ण हैं।
चंद्रवर्षी कुरुवंश पांडव लोगों का परिचय और उन पर आने वाला शनि का समय और उनसे होने वाली शनिदेव की भेंट और उसका लाभ हानि का जवाब आज आप पाएंगे। कलयुग में कैसे क्या होने वाला है यह शनिदेव ने पहले ही पांडवों के माध्यम से प्रमाणित किया था। विक्रमादित्य की कथा जो शनि पीड़ा निवारण कथा का प्रमुख अंश है, कई बार आपने विक्रमादित्य की कथा सुनी होगी, पढ़ी होगी, पर जिस तरीके से आज आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि शायद आप ही कभी विक्रमादित्य थे और आप ही पहले वाले विक्रमादित्य हैं और आप ही अभी नए विक्रमादित्य बन रहे हैं। हर व्यक्ति को अपनी गलती और अपना सुधार नजर आएगा। कुछ उपाय ऐसे कि स्वास्थ्य लाभ से संबंधित जो शनिदेव जी के प्रभाव से संबंधित रोगों के निवारण की चिकित्सा में शामिल है, आज आप सीखेंगे और कल से घर में करेंगे। सबसे पहले मंद गति से चलने का कारण। मंद गति से चलने के अलग अलग प्रकार के कारण बताए जाते हैं। ऐसा आता है कथा प्रसंगों में कि ऋषियों को जब वो परेशान करते थे और ऋषिगण उन्हें बार बार आवाज़ लगाते थे, पर वो ऋषियों की सुनते नहीं थे और बार बार उनको परेशान करके ठिठोली करके उनका सामान लेके भाग जाते थे। तो एक बार ऋषियों ने यह श्राप उनको दे दिया कि हम तुम्हें तेज दौड़ने ही नहीं देंगे, भागने ही न देंगे, आज से आप मंद गति से चलेंगे। ऐसा प्रसंग में कहा गया है। इसके साथ में यह प्रसंग में आता है कि मंद गति से चलने का एक कारण यह भी है कि एक बार उन्होंने हठ किया था, भोजन मांगा था अपनी माता से और जिद पकड़ी थी, मुझे अभी के अभी तुरंत के तुरंत भोजन चाहिए। भोजन की थाली नैवेद्य के लिए लगाई जा रही थी और धैर्य नहीं था शनिदेव को, तो शनिदेव ने क्रोध में आकर कि मुझे पहले भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा और ये भोजन अभी नैवेद्य के लिए पहले क्यों जा रहा है, उन्होंने क्रोध में आकर कहते हैं कि अन्नपूर्णा की भोजन थाली को लात मारी। गुस्से में आकर माँ ने उनसे कहा कि तेरा पैर टूट जाए, जिस पैर से अपमान किया है अन्न का। तो बाद में पिता के पास जाकर जब उन्होंने कथा बताई कि माँ ने मुझे अभिशापित किया है, माँ ऐसा कहती है कि तेरा पैर टूट जाएगा, तो पिता ने बाद में सही बात का पता लगाकर यह कहा कि माँ का कहा वचन झूठ तो नहीं हो सकता, पर इसका असर बदल जाएगा, इसलिए माँ तो माँ ही होती है, माँ क्षमा भी कर सकती है। तुम्हारा पैर टूटेगा तो नहीं, पर तुम्हारा पैर धीमी गति से चलेगा, यानी तुम्हारी चाल कुछ मंद हो जाएगी, लंगड़ा कर चलोगे। ऐसा प्रसंगों में कहा गया। सत्य क्या है यह तो कह पाना मुश्किल है, पर लिखने वालों ने इतिहास में ऐसा कुछ लिखा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सच्चाई रही होगी, पर मैं हूबहू वह प्रसंग आपको बता रही हूँ जो मैंने भी कहीं से संकलित किया था। इसके बाद में मंद गति से चलने का और एक और कारण बताया जाता है कि पिप्पलादीन ऋषि जब बहुत नाराज हुए कि मेरे माँ के गर्भ में आते ही शनि मुझे लग गया, जिसके नाम से मेरे पिता भी गए और मेरी माता भी गई और मैं बेबस और अनाथों जैसी ज़िंदगी जीने को मजबूर हुआ और पीपल के नीचे मेरी पूरी ज़िंदगी बीती, तो मैं ऐसे शनि की चाल को धीमा करने का प्रण लेता हूँ कि जिससे क्या है वो किसी और को भी इस तरीके से अपनी दशा में परेशान ना करें। तो उन्होंने अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए, अपने क्रोध को शनिदेव जी के ऊपर डालने के लिए ऐसा कहते हैं कि उनकी चाल धीमी की थी। अब ये सब अलग अलग कथा प्रसंगों में अलग अलग प्रकार की बातें कही गई हैं, पर कुल मिलाकर बात यह है कि जो कहा गया है कि शनिदेव की चाल धीमी है, वो धीमी गति से चलते हैं, वो शायद इसलिए कहा गया होगा कि जब शनिदेव एक राशि पर बैठते हैं तो 2.5 बरस एक साथ बैठते हैं। एक राशि पर 2.5 बरस उनके बैठने के कारण ऐसा कहा गया है, क्योंकि सभी जो ग्रह हैं वो कम समय के लिए एक एक राशि पर बैठते हैं, पर शनिदेव जो है वो ज़्यादा देर तक बैठते हैं, लंबे समय तक बैठते हैं। उनकी परिक्रमा 2.5 साल एक राशि पर, 2.5 साल एक राशि पर, ऐसे 2.5 साल तक उनकी परिक्रमाएं चलती रहती हैं। अब मैं आपको
आगे का बताती हूँ कि नीच का शनि क्या होता है और उच्च का शनि क्या होता है। देखो, हमारी जो जन्म पत्रिका बनती है उस जन्म पत्रिका में 1 से लेकर 12 घर, कुछ सीखना भी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि भृगु देवता ने कहा है कि इस ग्रंथ को जानने वाला, मानने वाला, इसको फॉलो करने वाला, इसके प्रति विश्वास रखने वाला जो व्यक्ति होगा वहाँ लक्ष्मी खुद चल कर जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को इसको जानना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो बता रही हूँ कि आपका नीच का शनि या उच्च का शनि कैसे बनता है। हमारी जो जन्म पत्रिका होती है उस जन्म पत्रिका में 1 से लेकर 12 नंबर तक राशियाँ कहीं ना कहीं लिखी जाती हैं। 12 घर की एक जन्म पत्रिका होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो जन्म लग्न जन्म पत्रिका आपकी घरों में बनी होती है उसमें 12 ही डब्बे, 12 ही भाव, 12 ही घर बने होते हैं। वो 12 घर 12 राशियों के होते हैं। वहाँ एक एक राशि का एक एक नंबर लिखा जाता है और जहाँ कहीं भी 1 नंबर लिखा जाता है, 1 नंबर की मेष राशि लिखी जाती है, वहाँ कहीं यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में शनिदेव लिखे गए हैं, 1 नंबर के ऊपर यदि शनिदेव लिखे गए हैं, इसका मतलब है कि शनिदेव नीच के लिखे गए हैं। इसका मतलब है कि नीच के शनि का दोष उसकी जन्म पत्रिका में दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि शनिदेव नीच के होने के नाम से वो नीच के शनि का असर दिखाएंगे। हम जब हमारे पास जन्म पत्रिका आती है तो उसकी जन्म पत्रिका में शनिदेव के बैठने की राशि और शनिदेव के बैठने का स्थान यानी 12 घर में कौन सा स्थान है, राशि यानी 1 2 3 4 5 6 से कौन सी राशि में है, दोनों चीज़ें, बैठने की राशि और बैठने का स्थान सबसे पहले हम देखते हैं। दूसरा, हम ये देखते हैं कि जो शनिदेव जी बैठे हैं जिस राशि पर, जिस स्थान पर, वो युवा हैं, वृद्ध हैं या बालावस्था में हैं, उनकी डिग्रियां हम देखा करते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में फिर हम देखते हैं कि जो शनिदेव बैठे हैं वो कौन से ग्रह के साथ बैठे हैं। ये सब मूल्यांकन करने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि जहाँ बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, जिस राशि के साथ में उनकी जितनी भी डिग्री है, युवा है या बालावस्था में बैठे हैं, अब वो वहाँ कौन से नक्षत्र पर जन्म के समय में विराजमान थे। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र में वो जिस नक्षत्र पर विराजमान होते हैं, अब वहाँ से हमारा गणित प्रारंभ होता है। वहाँ से हमारी भविष्यवाणी प्रारंभ होती है कि शनिदेव आपको क्या देंगे, अच्छे हैं या बुरे हैं, किस समय कैसा दोष, जन्म दोष या नहीं दोष या अच्छा, ये सब हम फिर अपने द्वारा गणित निकाल कर फिर सामने वाले को प्रमाणित करके देते हैं, लिखते हैं या उसे सुनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, नीच के शनि का दोष मतलब होता है कि शनिदेव आपकी ओर पीठ करके बैठे हैं, शनिदेव कमज़ोर हैं, शनिदेव आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो आपको भाग्य से मिलना चाहिए था। कोई न्यायाधीश है, आपकी तरफ यदि पीठ करके बैठेगा तो आपको न्याय कैसे मिलेगा। कोई रंक से राजा बनाने वाली शक्ति है, वो आपकी तरफ से पीठ करके बैठेगी तो आपको सपोर्ट कैसे करेगी। कोई कॉमन सेंस का मालिक है जिसके अंदर में अपार तर्क शक्ति और कॉमन सेंस और ब्रह्म ज्ञान भरा पड़ा है, वो आपकी ओर पीठ करके बैठेगा तो आपको ब्रह्म ज्ञानी कैसे बनाएगा। बहुत सारी चीज़ें, व्यापार अधिपति शनिदेव हैं, आध्यात्म के लॉर्ड शनिदेव हैं, वो आपकी तरफ पीठ करके बैठेंगे तो परेशानी होगी, संघर्ष बढ़ेगा। जो चीज़ आराम से मिलना चाहिए वो चीज़ सही समय पर नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो नीच के शनि का दोष होता है। तो इसे हम दूसरी भाषा में ऐसे परिभाषित करते हैं कि पिछले जन्म से ये व्यक्ति जिसका नीच के शनि का दोष बना है, कुछ कर्जा लेके आया था। अब पिछले जन्म से जो व्यक्ति कर्जा लेकर आया था, वो व्यक्ति इस जन्म में अपने पैसे का नुकसान करके, पैसा गंवा कर, पैसा डुबा कर, पैसे को किसी न किसी कारणवश लॉस करके वो कर्जा अदा कर रहा है। देखो, एक छोटी सी बात है, आपने आज इस वर्तमान जीवन में किसी से 1 लाख 2 लाख रुपए लिए, ठीक है। अब उसके बाद में आपको उसका इंटरेस्ट सहित वापस करना था,
चाहे वो बैंक का कर्ज हो, चाहे वो किसी का भी कर्ज हो। अब आपने जो लिया है वो इंटरेस्ट सहित आप वापस नहीं कर पाए। अब बैंक से आपने लोन लिया था, फिर वो 1 साल में इंटरेस्ट सहित कितना होगा, 2 साल में इंटरेस्ट सहित कितना होगा, 3 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 10 साल में इंटरेस्ट सहित कितना होगा। वो इंटरेस्ट हो सकता है आपने जो मूल लिया था उससे भी ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर हमने इस जीवन में किसी से कर्जा लिया और हम नहीं दे पाए, फिर अगले जीवन में हमारा जब अगला जन्म होगा तो इस जीवन का पूरा इंटरेस्ट, फिर अगले जीवन का पूरा इंटरेस्ट बचपन से लेकर अभी तक बड़े होने तक, फिर वो चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। और वो कितना वसूली किया जाएगा हमसे, सोचो जरा। हमें कितना भरना पड़ेगा, कमाएंगे गंवाएंगे, कमाएंगे गंवाएंगे, और किसी न किसी बहाने से वो हमारा नुकसान होता चला जाएगा। पर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये दोष तो हमारे प्रारब्ध से चिपक कर आया है। जब तक इस दोष को सही मायने में हमने समझा नहीं और इस दोष का प्रायश्चित नहीं किया, इसके ऋण से मुक्ति का रास्ता नहीं खोजा, तब तक कि हम बस यही कहते रहेंगे कि हमने व्यापार किया डूब गया, पैसा लगाया डूब गया, उसको दिया डूब गया, अच्छा काम किया नुकसान हो गया, और उसके बाद में कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ये नीच के शनि का दोष है। इसीलिए ये कहा गया है कि जिस किसी की भी जन्म पत्रिका में ये जन्म दोष होता है, उसे इस जन्म दोष को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे बाहर निकलने के उपचार करने भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उच्च का शनि क्या होता है। अब इसके विपरीत है। यदि नीच के शनि में ये सारी परेशानियां आपको समझ आती हैं तो स्वाभाविक है उच्च के शनि में इससे निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अभी 1 नंबर की मेष राशि पर शनिदेव जी यदि नीच के हो रहे हैं तो 7 नंबर की जो तुला राशि होगी, उस 7 नंबर की तुला राशि पर शनिदेव उच्च के हो जाएंगे। 1 से जस्ट अपोजिट 7 नंबर आएगा, आमने और सामने 1 और 7 लिखे जाएंगे। कभी भी आप देखिए तो 7 नंबर की जो तुला राशि है उसमें यदि शनिदेव जी विराजमान होंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे। अब शनिदेव जब उच्च के हो गए हैं तो फिर न्याय भी देंगे, फिर रंग से राजा भी बनाएंगे, फिर जिंदगी में वो सारी सुख सुविधाएं, वो संपन्नता देंगे जिसके लिए पात्रता भी नहीं थी। बहुत सारा ऐसा कार्य भी हमें मिलेगा जो हमें कभी उम्मीद भी नहीं रही होगी। तो हमारी सुख सुविधाओं का लाभ हमारे परिवार वाले भी उठाएंगे, क्योंकि घर में बच्चा पैदा होता है, उच्च के शनि वाला होता है, तो बचपन में बच्चे को क्या लाभ मिलेगा। बचपन में तो उसके पिता को और माता को और कुटुंब को, दादा दादी को ही उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर कहते हैं ना, ये बच्चा पैदा हुआ, देखो आप माला माल होने वाले हो। तो इस तरीके से वो जो उच्च के शनि का जो योग है उसका फ़ायदा भी आप परिवार वाले लोगों को मिलता है, जब तक हम खुद भोगने लायक नहीं बन जाते। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भी उच्च का शनि है या जो भी नीच का शनि है, ये दोनों तब असर देंगे जब शनि की दशा आएगी, महादशा आएगी, 7.5 आएगी या शनि का ढैया आएगा। जब तक ये समय आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक ये नीच के शनि का भी दोष जो का तो है, जैसे चिपका है लेवल, असर कुछ नहीं कर रहा है। और उच्च के शनि का भी लेवल जो का त्यों है। आप कहेंगे उच्च का शनि है, पंडित जी ने बोला था राजा बनोगे, मैं तो बेरोजगार बैठा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, नीच के शनि को भी आपको समझना पड़ेगा। यदि नीच के शनि से आपको बाहर निकलना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करें कि जिसमें कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बलवान होता है। आप यदि बचाव पक्ष को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपका बचाव पक्ष बनाते हैं, तो जो भी ये घटना चक्र है ये बदल सकता है, ये आपकी तकलीफ को कम कर सकता है। हमारा प्रायश्चित विधान भी हमें बहुत सपोर्ट करता है। तो ये समझना ज़रूरी है। पर हमें पता है कि गलत हमें, और उसके बावजूद भी हम कहते हैं गलती तो मेरी थी ही नहीं, तो फिर बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो इसलिए हमें समझना ज़रूरी है हमारे ग्रहों को, और हमारे ग्रहों के द्वारा हमारे निर्माण को भी हमें समझना ज़रूरी है। भले ही हमारा उच्च का शनि है,
पर हम राजा नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? राजा को बनने के जैसा यदि हम कर्म नहीं करेंगे, अध्यात्म नहीं करेंगे, दुआ पक्ष नहीं मजबूत करेंगे, बिना दुआ के कोई दवा काम नहीं करती। इसीलिए जब तक कि हमारा धर्म बल नहीं बढ़ेगा, हमारा भाग्य बल नहीं बढ़ेगा, गुरु बल नहीं बढ़ेगा, तब तक कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमें उच्च का शनि होने पर भी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो उच्च का शनि होने पर हमें रिजल्ट मिल सकता था, मिलना चाहिए। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मेरा उच्च का शनि नहीं है, मेरी जन्म पत्रिका में नीच का भी नहीं है, उच्च का भी नहीं है, मेरा उच्च का शनि नहीं है। उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जिनका उच्च का शनि नहीं है, पर शनि देव जी के बैठने का स्थान, शनि देव जी की डिग्री, उनका नक्षत्र, उनका और भी बहुत सारा कार्य ऐसा होता है जो रिजल्ट अच्छा देता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यक्ति का उच्च का ही शनि होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि नीच का शनि है तो वो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में राजा नहीं बनेगा। हमेशा याद रखो, भाव नहीं भावेश बलवान होता है, मारने वाले से बचाने वाले की ताकत बड़ी बलवान होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि 7.5 शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाषी दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है, उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाषी दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।